बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 का जो ट्यूटोरियल है हमने स्टार्ट किया हुआ है और स्टेप बाय स्टेप जो है हम जो है ये इसके सारे लेसन्स कर रहे हैं। लेसन नंबर 16 के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो है हम फ्लो चार्ट्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले वाला जो लेसन है उसमें हमने एड इन्स के बारे में पढ़ा था। हमने मैथमेटिक्स के और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ एड इन्स जो हैं या केमिस्ट्री के जो लोग हैं जो एड इन्स को यूज़ करते हैं या कर सकते हैं, उनके लिए हमने देखा। और इसके अलावा जो है फिर हमने सिंबल्स एंड कैरेक्टर्स के हवाले से एक एड इन देखा जो कि मैथ, स्टैट या इस तरह के जो लोग हैं वो उसको यूज़ करते हैं। आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो है एड इन देखेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर से रिलेटेड आप डायग्राम्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूएमएल की डायग्राम्स बना सकते हैं या फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, या इसी तरह से जैसे बूलियन अलजेब्रा है तो बूलियन अलजेब्रा की जो डायग्राम्स हैं वो बनाई जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्किट डायग्राम आप बनाना चाहते हैं कि मैप बनाना चाहते हैं, तो इस तरह की डिफरेंट डायग्राम्स जो है हम किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको जो है वो आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स जो है वो मिलती रहे। और आज हम जो है अपना बाकायदा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। जी, आज मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा कि जिसके थ्रू बड़ी आसानी के साथ आप जो है वो फ्लो चार्ट्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक मेथड तो जो ट्रेडिशनल मेथड है वो आप इस तरह से इसको ड्रा करते हैं कि आप जो है यहाँ पे जाके तो ये बेसिक शेप्स होती हैं। फिर इसी तरह से हमारे पास ये नीचे फ्लो चार्ट के सिंबल्स दिए हुए हैं, तो आप फ्लो चार्ट के सिंबल्स के साथ उसका नाम भी आर प्रोसेस के सिंबल है। फिर इसी तरह से ये जो है वो अल्टरनेट प्रोसेस और ये डिफरेंट सिंबल्स गिवन है। लेट्स से कि मैं कोई भी एक सिंबल जो है पिक कर लेता हूँ। ये मेरा जो है वो टर्मिनेटर है, तो मैं टर्मिनेटर का सिंबल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। वो मेरा नॉर्मली स्टार्ट का सिंबल होता है। स्टार्ट के लिए मैं यहाँ पे जो है वो ऐड टेक्स्ट करूँगा, तो मैं इसके अंदर जो है वो स्टार्ट लिख दूँगा। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे इंसर्ट जो है दोबारा उसको प्रेस करूँगा, शेप्स में जाऊँगा। शेप्स में जाके तो फिर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं एक पैरेललोग्राम जो है वो ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर। लेट्स से कि मेरे पास पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है और ये जो है इनपुट आउटपुट का सिंबल होता है हमारे पास। तो इस तरह से जो है हम इसको लगा सकते हैं। इसी तरह से हम एरो के जो साइंस हैं वो भी इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। बेसिक शेप्स में जाए तो यहाँ से आपके पास एरो का साइन आ जाएगा। अब एक तरीका तो हमारे पास ये है कि जिसके थ्रू जो है हम जो है वो फ्लो चार्ट जो है वो एंटर कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसके अंदर जो है वो फ्लो चार्ट की सेटिंग जो है आपको बार बार फास्ट जब मैं इसको अगर मूव करना चाहता हूँ तो वो नीचे जो है मसला आ जाएगा। फिर इन सारों को मुझे ग्रुप करना पड़ता है, ठीक है। ग्रुपिंग करके तो फिर मैं इसको मूव कर सकता हूँ। अब ये वाला मेथड जो है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग का ज़्यादा टाइम इस पर लगता है, तो इस मेथड पे हम जो है वो नहीं जाएंगे। हम देखते हैं कि और कौन सा वे है हमारे पास जिसके थ्रू जो है वो इफेक्टिवली हम जो है चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक तरीका तो हमारे पास ये है कि इंसर्ट में जाएं और गेट एड इन्स में जाएं। गेट एड इन्स के अंदर जाके और फिर आपके पास यहाँ पे आप लिखेंगे फ्लो चार्ट, FLOW। तो फ्लो चार्ट लिखेंगे और सर्च को आप प्रेस कर दें। तो अब ये देखें तीन मेरे पास जो है ना यहाँ पे एड इन्स आ गए और इनमें से कोई भी एड इन जो है आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको यूज़ करके थोड़ा सा देखा है, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि पहले ये आपसे साइन इन मांगेगा, साइन अप कराएगा आपसे और फिर उस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप इसको कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप यूँ ही ऐड पे प्रेस करेंगे, फॉर एग्जांपल हम ये वाला कर लेते हैं, तो फिर हमारे पास जो है ये इसका ऐड आपके पास आ गया। गॉट इट मैंने क्लिक किया। इसको जो मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ से पे जो मेरे पास वीपी बेसिकली ये है कि मेरे पास यहाँ पे ये पैराडाइम की वजह से, विजुअल पैराडाइम ऑनलाइन की वजह से जो है ना वीपी में ऑनलाइन मेरे पास आ रहा है, ठीक है। फिर अभी आपसे जो है ना साइन अप मांग रहा है बेसिकली। मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका बताता हूँ जिसके थ्रू जो है आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो ये क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ये एक और टूल होता है, उसको हम कहते हैं विजियो। ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है विजियो के नाम से। तो विजियो में आप जाएंगे, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही वहाँ से इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ इंस्टॉल नहीं होता, उसके साथ इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है, तो फिर ये अलग से आपका जो है ये भी साथ इंस्टॉल हो जाता है। और यहाँ से फाइल में जाते हैं, न्यू में जाएंगे।
अभी आपके पास जो है ना ये बेसिक फ्लो चार्ट्स के जो है ना ये आपको डायग्राम्स आ जाती हैं। आपके पास और डायग्राम्स भी हैं, बाकी डायग्राम्स देख लेंगे। आपके पास डिटेल नेटवर्क डायग्राम है, एजोरे एजोर डायग्राम है, फिर इसी तरह से टाइमलाइन, फिर से क्रॉस फंक्शनल डायग्राम है, वर्क फ्लो डायग्राम, काफ़ी सारी डायग्राम, सर्किट डायग्राम्स भी हैं। ये असल में एक केस टूल है जिसके अंदर जो है इंजीनियरिंग से रिलेटेड डायग्राम्स जो है आप बना सकते हैं, ठीक है। और अभी हम देखेंगे एक बेसिक जो फ्लो चार्ट किस तरह से बनता है। इसको आप क्लिक कर लें। अभी वो आपसे पूछेगा कौन सा डिज़ाइन इसमें से जो है ना आप बनाना चाहते हैं, तो इसमें से लेट्स से टॉप वाला डिज़ाइन में सेलेक्ट कर लेते हैं और ये चलें ये वाला डिज़ाइन सेलेक्ट, ये ठीक है। क्रिएट में करता हूँ इसको। अभी मैं क्रिएट पे क्लिक किया तो अभी मेरे पास जो है ना डिज़ाइन डिस्प्ले हो गया, ठीक है। उसने टेम्पलेट में से जो मुझे ये डिज़ाइन बना दिया। व्यू पे जाऊँगा ताकि इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो आपके पास ये इसका जूम स्लाइडर है, इससे हम जो है थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि इजीली विजिबल हो जाए। अब ये है कि आपने सिंपल जो है आपने यहाँ पे अपना डेटा पुट करना है। अब मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे तो स्टार्ट ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास डेटा आ जाएगा। अब डेटा में मैंने कहा जी कि इनपुट और साथ में मैंने लिख दिया एफ। मैं फ़ारेनहाइट से सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर जो है वो फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है। और इसमें डिसीजन सिंबल कोई नहीं है तो मैं डिसीजन को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिसीजन मेरे पास डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसका मैं एक प्रोसेस जो है वो डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह से ये इसको भी डिलीट कर देता हूँ। सेकंड जो प्रोसेस है ये भी डिलीट कर देता हूँ और बाकी जो है मैं इसको जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। इसको अगर आप सीधा करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी लाइन को एडजस्ट कर देगा, ठीक है। और इसमें जो यस है ये इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप मज़ीद एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें आप रेड लाइन्स आपको शो करेगा और वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देगा। और ये बड़े आसानी से ही अगर आप इसका साइज़ कम करना चाहते हैं, फिलिंग करना चाहते हैं तो भी जो है ये बड़ी आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। अभी यहाँ से मैं यस वाला जो है इसको ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। वो ख़त्म हो गया मेरे पास। इनपुट के बाद मेरे पास प्रोसेस आ गया। प्रोसेस में मैंने फार्मूला लिखा C = 5/9 और F - 32 ये मैंने फार्मूला लिख दिया प्रोसेस के अंदर। उसके बाद फिर मुझे एक और सिंबल चाहिए और मुझे अब जो है ना इसी तरह का ये पैराग्राम चाहिए। तो यहाँ से आप जाके ये डेटा वाला जो है आपके पास सिंबल है इसको पकड़ के यहाँ पे लगा लें, ठीक है। अब देखें उसने एरोस जो है उसके साथ ऑटोमेटिकली उसको जो है उसने एडजस्ट कर दिया। इस टूल का फ़ायदा ये है कि ये ऑनलाइन नहीं है और ऑफलाइन एक तरह का टूल है और आपके पास वो इंटरनेट का इतना इशू नहीं रहेगा इस पर, और बड़ी आसानी के साथ इसकी डायग्राम जो है वो इसके अंदर आप बना सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जाके अब यहाँ पे आप जो है वो लिखेंगे लेट से मैंने कहा आउटपुट सी को जो है मैं डिस्प्ले करा दूँगा। बाकी जो है आप इसको थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट कर लें। इसका साइज और श्रिंक करना चाहते हैं तो और श्रिंक कर दें। अब ये आपका जो है वो एक फ्लो चार्ट जो है तैयार हो गया। अभी हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के निस्बत जो है बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे आप यहाँ पे जो है फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको Ctrl+A करें तो ये सारा कुछ सेलेक्ट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से लेट्स से डिलीट कर देता हूँ। मैं इसको 1 मिनट। अच्छा, फिर मेरे पास एक और भी ऑप्शन होती है कि मैंने ये वाला जो मेरे पास है इसको मैं Ctrl+A करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे डिज़ाइंस हैं इसके अंदर, तो ये मेरे पास फर्दर और डिज़ाइंस हैं। मैं बाकी डिज़ाइन इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें ये मेरे पास डिज़ाइंस हैं, इसमें से कोई भी डिज़ाइन जो है मैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। तो आप डिज़ाइन चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। फ़ॉन्ट इंक्रीज़ करना चाहें फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी यहाँ पे आपके पास जो है वो ऑप्शंस हैं, किसी भी तरह से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लेट से मैं कहता हूँ मैंने ये वाला सिलेक्ट करना है। अब इसको ग्रुप कर दें तो अब वो एक यूनिट बन जाएगा। अब आप इसको यहाँ से पहले सेलेक्ट कर लें, फिर कॉपी करें इसको और अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसको मैं Ctrl+Z करता हूँ, Ctrl+V करता हूँ। ये देखें वो उसने यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है।
और बाकी अगर आप इसका साइज़ कम ज़्यादा करना चाहती हैं तो वो भी किया जा सकता है। आप यहाँ से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इस तरह से आप उसका साइज़ जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा साइज़ कम करेंगे तो पिछले पेज पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से आप एक जो है फ्लो चार्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। पहले उसको माइक्रोसॉफ्ट विजियो के अंदर जाके बना लें आसानी के साथ, या एड इन्स के अंदर भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि एड इन में जाके थोड़ा सा ये कि साइन अप के इशूज़ होते हैं। पहले वो साइन अप आपसे कराएगा, फिर साइन इन, फिर इसके अलावा जो हमेशा वो साइन इन आपसे मांगेगा। तो बेहतर है कि आप माइक्रोसॉफ्ट विजियो के अंदर जाके वहाँ से फ्लो चार्ट बना के उसको यहाँ पे इंसर्ट कर लें, क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं या जितने भी सॉफ्टवेयर वो आपस में कंपेटेबल होते हैं। तो आज के लिए इतने थे जी। आज हमने देखा कि फ्लो चार्ट्स जो है आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, और ये एक बड़ा क्विक मेथड है कि जिससे बड़ी आसानी के साथ आप जो है वो कोई भी डायग्राम जो है वो बना सकते हैं, या फ्लो चार्ट या इस तरह से और भी कोई डायग्राम बना के आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो बहुत ज़्यादा लोगों को जो है इसका फ़ायदा हो। तो आज के लिए इतना ही था जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।